कौन सुखी और कौन दुखी, इस बात को हम कभी समझ नहीं पाते। क्या आप कहते हो कि इंडिया दुखी है या इंडिया में रहने वाली पब्लिक दुखी है और अमेरिका या और अच्छे कंट्रियों में रहने वाली जनता सुखी है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर देश में, हर जगह पर, हर शहर में सुखी लोग भी पाए जाते हैं और दुखी लोग भी पाए जाते हैं। सुख और दुख जिंदगी के एक ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मीडियम फैमिली से हो, ऊपर वाले ने जीने के ये एक कारण बनाए हुए हैं। आदमी को अगर सुख प्राप्त करना है तो उसे दुख उठाने भी पड़ते हैं, और जो आदमी दुखी है उसे सुख उठाने के लिए फिर दुख उठाने पड़ते हैं। बस फर्क इतना है कि सुख उठाने के लिए सुखी है, जो सुख उठाने के लिए उसे दुख थोड़े कम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो दुखी है उसे सुख पाने के लिए ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। तो अगर जो आदमी दुखी होगा वो सुखी आदमी के नीचे काम करेगा या अपने सुख पाने के लिए बड़े आदमी की बात मानेगा या उसकी कोई भी सेवा करेगा या नौकरी करेगा? तो पैसा कमाने के लिए एक दूसरे के दुख सुख उठाने पड़ते हैं। अब जो सुखी है वो कहेगा कि मुझे और सुख मिले तो उसे नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, ये खर्चा करना पड़ेगा। अब वो 10,000 कमा रहा है तो 5,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, या 50,000 कमा रहा है तो 5-10 हज़ार रुपये का नौकर रखेगा, तभी उसे सुख मिलेगा। और जो आदमी 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है वो सुख उठाने के लिए एक अच्छी सेवा पानी करेगा, तभी उसकी तनख्वाह बढ़ेगी या तभी उसको उम्मीद होगी कि मैं अच्छा सुख पा लूँगा। लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ। आप ज़रा दिमाग से सोचो, कोई आपका फ़ायदा करेगा तभी आप उसको फ़ायदे में लेकर जाओगे, उसकी बात सुनोगे। तो सुख और दुख, कुछ हम ज़्यादा भी सोच लेते हैं कि सुख आएगा, सुख ले लेते, सुख हमारी किस्मत में होता तो हम ये कर देते वो कर देते। पर ये सब कुछ सोचने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने एक नियम बनाया है, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। आदमी को ज़्यादा सुख उठाने की कोशिश में ज़्यादा दुख उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा चक्कर में पड़ जाएं, सुख उठाने के चक्कर में पड़ जाएं और उन सुखों के चक्कर में दुख उठाने पड़ जाएं। कई बार आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर देता वो कर देता, और उसके चक्कर में वो उधारी ले लेता है, बाजार से लोन ले लेता है, बैंक से लोन ले लेता है, कर्जा ले लेता है,
और कर्जदार हो जाता है, और उसका जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो किसी तरह से डूब जाता है, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा सुख उठाने के चक्कर में उन सुखों से भी जाओगे जो पहले आपके पास थे। तो कहते हैं ना, नौ नगद ना तेरा उधार। तो काम उतना ही करो जिसमें आपको फायदा हो। सुखों के चक्कर में उतने ही दुख मोल उठाओ जितने आप सहन कर सकते हो। अगर आपकी जेब में 2 रुपये हैं तो आप 2 के 2 रुपये खर्च कर सकते हो, उड़ा सकते हो। लेकिन आप किसी से 2 रुपये उधार लोगे तो आज 2 के 4, कल परसों को वो 6, 8, 10 बनते जाएंगे और आप कर्जे में डूबते जाओगे। यानी कि आपके सुख जो पहले थे उसमें से 1, 1, 2, 2 करके कम हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, इंसान तो इंसान ही रहेगा। वो कोई जादू वाला या मैजिशियन